मॉर्निंग मैम। आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। प्रिया अपने आप को म्यूट कर दो बेटा। हाँ देखो, एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एकस्य वृक्षस्य बेटा ये किसकी आवाज आ रही है? मैम हर्षिता की। हर्षिता म्यूट हो जाओ, समझ में नहीं आया क्या आपको? शाखासु एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेका काकाः। एक वृक्ष की शाखा पे अनेक कोए रहते थे। वसंती इसमें, वसंती इसमें एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कोए रहते थे। फिर है तस्य वृक्षस्य, तस्य वृक्षस्य एक है सर्प अस्ति, एक है सर्प है अस्ति। बताओ क्या आएगा इसमें? एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कोए रहते थे। फिर है तस्य वृक्षस्य एकः सर्पः अस्ति। यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। वहाँ जलाशय। इनमें से, ये जो ऊपर मैंने वर्ड लिखे हैं ना, इनमें से आएगा, क्या आएगा? जलाशय। इसका है जलाशयम, मतलब जलाशय। ठीक है, इसका मतलब है अचिंत्यत, मतलब सोचा। इसका मतलब है बूढ़ा, वृद्ध। इसका मतलब है दुखी। इसका मतलब है कोटरे, घोंसले में। फिर है वृक्ष से, वृक्ष के। सर्प है सांप, आदाय लेकर, समीपे पास में। अब बताओ क्या आएगा? वृक्ष सर्प। समीपे। 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 अरे कोटरे, घोंसले में, एक बिल में, है ना? उस वृक्ष के बिल में एक सांप था, कोटरे आएगा। काका नाम अनुपस्थितो, काका नाम अनुपस्थितो। जब कोई अनुपस्थित रहते थे, वहां पे नहीं रहते थे, तब काकान शिशून काकान शिशून खादती। इसमें बताओ क्या आएगा? सर्प है। सर्प है। क्या आएगा? सर्प है। सर्प है। कैसे? कि जब कोई वहां पे उपस्थित नहीं रहते थे, तो वो जो सांप है, सर्प है, काकान शिशुन खादती। इसमें सांप उन कोए के बच्चों को खा जाता था। ठीक है। फिर है काका, काका इसमें बताओ क्या आएगा? आसन। कोए हुए क्या? दुखिता। दुखिता। क्या होगा? दुखिता। कोए क्या हुए? दुखी हो गए। फिर है तेषु एक है, तेषु एक है काक है। क्या आएगा? उनमें एक कौवा था। कैसा?
वृद्ध। वृद्ध है। उनमें एक बूढ़ा या वृद्ध कौवा था। उपायम क्या आएगा, बताओ। उपाय क्या करते हैं, उपाय को आदाय। सोचते हैं ना। उपायम इसमें अचिंतयत क्या आएगा, अचिंतयत, एक उपाय उसने सोचा। अचिंतयत एक उपाय सोचा। फिर है वृक्ष से जलाशय आसीत। समीपे। समीपे पास में, उस वृक्ष के पास में एक क्या था, जलाशय समीपे। समीपे आएगा, वेरी गुड। फिर है तत्र एका राजकुमारी। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आगच्छति। क्या आएगा, जलाशयम। जलाशय। जलाशय। वहां एक राजकुमारी उस जलाशय में स्नान के लिए आती है। ठीक है। फिर देखो, शिलायाः मतलब पत्थर पे, शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम, तस्याः आभरणम मतलब उसके वस्त्र आभूषण। आभूषण आदि। एक है, काक है, ऊपरी, आदाय। 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 आदाय मतलब आदाय। क्या बताया था, आदाय का मतलब क्या बताया था, लेकर। ऐसे कैसे आदाय आपकी बुक में भरा हुआ होगा फिर तो, है ना, आपको मतलब भी पता होना चाहिए। आदाय का मतलब होता है लेकर। फिर उसके जो वस्त्र आभूषण आदि है उनको लेकर एक कौवा ऊपरी स्थापित, ऊपर जाकर बैठ गया। राजसेवका राजसेवक जो उस राजकुमारी के जो सेवक थे वो काकम अनुसृत्य यानी उस कोए का अनुसरण करते हुए, जहां जहां वो कौवा जाता है उसके पीछे पीछे जाते हैं, और वो कौवा कहाँ चला जाता है, उस वृक्ष के पास वृक्ष। में चला जाता है जहाँ वृक्ष। सांप है ना, जहाँ वृक्ष। सांप रहता है। तो यहाँ क्या आएगा, वृक्ष। समीपम वृक्ष। वृक्ष से क्या आएगा, वृक्ष से, वृक्ष के। वृक्ष मनाओ तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति है बताओ। देख मन ईगो जरूर बनाओ को उठ ईगो वृक्ष आज में मंदी कौन सी विभक्ति है, आपस में बातें नहीं। द्वितीय विभक्ति। द्वितीय कैसे है, रामस्य में कौन सी है, षष्ठी। षष्ठी एक वचन है, तो इसमें भी षष्ठी एक वचन यस आएगा। मैम। यस मैम। षष्ठी। और षष्ठी किस अर्थ में होती है, किस अर्थ में होती है,
कारक पढ़ाए थे ना। यस मैम। संबंध कारक होता है का, के, की, वृक्ष, वृक्ष से, वृक्ष के, है ना। फिर है तत्र ते तम सर्पम च अयमार्येत, और वो जैसे उस उन गहने को लेके उस बिल के पास जाता है तो वो राज सेवक जो है वो क्या देखते हैं कि वहां एक सांप है, तो वो उस सांप को मार देते हैं। अतएव उक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति, अतएव, अतः एव उक्तम, अतएव उक्तम उपायन, उपायन कौन सी विभक्ति है? रामायण में कौन सी आती है? बालकेन में कौन सी आती है? तृतीय। सर्व, तृतीय एक वचन। तृतीय एक वचन किस अर्थ में होती है? इसलिए कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, उपाय से सब कुछ साधा जा सकता है। समझ में आई क्या ये कहानी? यस मैम। क्या समझ में आया? इसमें आपको क्या शिक्षा मिली? बोलो। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? नहीं पता? अरे नीचे तो लिखा है मैंने, अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है उपायन सर्व सर्व सिद्ध्यते, उपाय से सब कुछ साधा जा सकता है, सब कुछ सिद्धि उपाय से हो सकती है। लिखा ना अभी? देखो दोबारा देखो। यस मैम। यहाँ पे है जलाशयम, जलाशयम का मतलब होता है जलाशय। यहाँ पे है अचिंतयत, इसका मतलब होता है सोचा। यहाँ पे है वृद्ध है मतलब बूढ़ा, बूढ़ा। दुखिता मतलब दुखी, फिर दुख। कोटरे मतलब बिल में, ठीक है। वृक्ष से मतलब वृक्ष के, सर्प है मतलब सांप, आदाय मतलब लेकर, समीपे मतलब पास में। तो देखो वृक्ष, एक से वृक्ष से शाखासु अनेका काका वसंती स्म, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कोए रहते थे। तस्य वृक्ष से कोटरे, उस वृक्ष के कोटरे में, बिल में, एक है सर्प अस्ति, एक सांप था ना, आसित आएगा यहाँ पे। यहाँ आसित क्यों आया भाई? तो बताएगा? बताएगा कोई? मैम सर्प एक ही था। हाँ, सर्प एक वचन है। अस्थि भी एक वचन में ही आता है, अस्थि क्यों नहीं आया? यस मैम। अस्थि क्यों नहीं आया? आसित क्यों आया? देखो अस्थि जब वर्तमान काल में होता है तब क्या होता है? अस्थि। और जब भूतकाल में होता है तो क्या होता है? आसित। 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 हाँ है ना, वाज लगाते हैं ना अपन फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस में, तो जैसे यस वाज मैम। लगाते हैं ना वैसे ही इसमें क्या लगाएंगे? आसित, है ना। अब जैसे आगे भविष्य में होगा तो भविष्यति, है ना, ऐसा भविष्यति, ऐसा होगा, है ना। सर्प भविष्यति, सर्प होगा, ठीक है। देखो सर्प था, काका नाम अनुपस्थित, कोए के अनुपस्थिति में, जब कोए वहां नहीं रहते थे, क्यों? उनको भूख लगती है, दाना पानी लेने के लिए वो अपने बिल से, अपने उस घोंसले से बाहर जाते हैं। तो जब वो वहां पे नहीं रहता था तब शिशून खादती इसमें, सर्प सांप, शिशून शिशुओं को, काकान शिशून, शिशून में कौन सी विभक्ति है? देखो राम शब्द ने कहा। षष्ठी। हाँ, षष्ठी। षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन कैसे आएगा बेटा? शिशून, रामान, रामम, रामौ, रामान, द्वितीया चतुर्थ। बहुवचन। रामा, देखो राम है रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामः, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै, ऐसे चलता ना। तो द्वितीय बहुवचन है शिशुओं को, है ना, कर्ता ने कर्म को, खादती इसमें, खाता था, काका दुखिता आसन,
कोए क्या हो गए, दुखी हो गए। यहाँ आसित इसलिए आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वचन है। यहाँ पे आसन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। ठीक है। तेसु एक वृद्ध है काके, उनमें, तेसु रामेशु सप्तमी बहुवचन है, उनमें, उन पर, तो उनमें एक वृद्ध है काके, एक बूढ़ा कौवा। उपायम अचिंतयत, उपाय सोचता है। उन कौवों में एक बूढ़ा कौवा होता है जो उपाय सोचता है। वृक्ष से समीपे जलाशयम आसीत, वृक्ष के पास में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, तत्र वहां एका, एक। अच्छा ये बताओ यहाँ पे एका क्यों आया, एक है क्यों नहीं आया? कौन बताएगा? बताओ। मैम क्या बताना है? यहाँ पे एका क्यों आया, एकम क्यों नहीं आया, या एक है क्यों नहीं आया? एका क्यों आया? देखो यहाँ पे एका आया है ना, ना तो एका आया और ना एकम आया। क्यों भी, ऐसा क्यों? बता पाएगा कोई? देखो एका के आगे क्या लिखा हुआ है? राजकुमारी। राजकुमारी कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में। तो अगर स्त्रीलिंग होता है तो एका होता है, अगर यहाँ राजकुमार होता तो एक है आता। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे राजकुमार होता तो एक है आता, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग एक को क्या लिखते हैं, एका। ठीक है। अगर कोई पुस्तक होती तो क्या आता, एकम। नपुंसक लिंग के लिए क्या आता है, एकम। पुल्लिंग के लिए एक है, स्त्रीलिंग के लिए एका, एका। और नपुंसक लिंग के लिए एकम। एकम। ठीक है। एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, स्नातुम का मतलब होता है नहाने के लिए, जलाशयम जलाशय में, आगच्छति आती है, जलाशय को आती है ना, जलाशय के पास आती है। ठीक है। शिलायाम स्थित तस्याः आभरणम आदाय, शिलायाम, शिला मतलब पत्थर, स्थितम स्थित, तस्या उसके, आभरणम जो आभूषण वस्त्र है, आदाय, आदाय का मैंने मतलब क्या बताया, लेकर। लेकर। एक है काकय, एक को, अब देखो यहाँ पे एक है आया, क्यों? क्योंकि काकय क्या है, पुल्लिंग में है। पुल्लिंग। हाँ, एक है काकय ऊपरी अस्थापयत, एक कोआ ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पे कौन सा लकार है, कोई बताएगा? भूतकाल। भूतकाल, लिंग लंग लकार। लकार, वेरी गुड, है ना। यहाँ पे भूतकाल है, क्यों? क्योंकि वो उसको लेकर बैठ वहां पे गया, हो चुकी है ये घटना। राजसेवका, राजसेवक जो राजकुमारी के नौकर वगैरह हैं, वो काकम अनुसृत्य, कोए का अनुसरण करके, उसका पीछा करके, वृक्ष से समीपम अगच्छन, वृक्ष के समीप चले जाते हैं। ये अगच्छन, ये भी लंग लकार का है। कौन से वचन का कौन सा पुरुष है? बहुवचन का। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन बहुवचन में है, क्योंकि ये जो राज सेवक है ये भी बहुवचन में है। ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो धीरे धीरे आपको वाक्य बनाने आ जाएंगे। जैसे हर में आप सोचोगे यहाँ ये क्यों आया, इसलिए फिर वाक्य आगे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, इसलिए बता रही हूँ मैं ये। तत्र ते तम सर्पम च अमारियत, इसमें भी लंग लकार है। तत्र वहां, ते वे, तम उस, सर्पम सर्प को, अमारियत मार देते। च का मतलब क्या होता है? और।
और वे उस सर्प को मार देते हैं। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब सिद्ध होता है। हो जाता है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चलो, जो मैंने सेंड करे थे वो वर्क कर लिया था ना सबने? यस मैम। यस मैम कर लिया था। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और बचा है इसमें कि कहानी को घटनाक्रम के अनुसार बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। वो मैं आपको ऐसे ऑरली बोल के बता देती हूँ, ठीक है ना? देखो, इसमें जिसके पास बुक है ना बेटा, वो बुक में से देख लेना। इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा गय वाला। क्या है? कूर्मय हंसव च एकस्मिन सरसिम निवसति स्म है। कछुआ और कौन? दो हंस एक तालाब में रहते थे। 2 नंबर पे आएगा इसके नीचे वाला ही, च केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे के पास आ जाते हैं। कूर्म है, फिर है 3rd नंबर पे आएगा लास्ट वाला। वो जो मछुआरे होते हैं वो क्या बातें करते हुए होते हैं? वयम स्वयं, हम लोग कल मत्स्य कूर्म आदि नाम मत्स्य मछलियां कछुए आदि को मारी शाम है मारेंगे। इति धीव्रः अकथयन, ऐसा वो मछुआरे हैं वो कह रहे थे। ठीक है। फिर 4 नंबर पे आएगा ड वाला, अंगय वाला ना। कूर्म है अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, ऐसी बातें सुनकर वो जो कछुआ है वह अन्यत्र जाना चाहता है। फिर 5 नंबर पे आएगा आपका कै वाला। कूर्म है हंसयो सहायेन सहाया आकाश मार्गेण गच्छत, कछुआ उन हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। फिर आएगा 6 नंबर पे आपका च वाला। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा धावन, लटकते हुए उस कछुए को देखकर पुरुष या मनुष्य भागते हैं। 7 नंबर पे आएगा इसके नीचे वाला 6 वाला। कूर्म है आकाशात पतित है पोरा मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर जाता है और वो उसको मार देते हैं मनुष्य। 8 नंबर पे आएगा आपका ख वाला। पोरा अकथयन वयम पतति कूर्म खादिशा में, हम सॉरी इसमें 7 नंबर पे ख आएगा और 8 नंबर पे 6 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी वैसे वर्क। बोलो ये चैप्टर समझ में आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन आंसर वो तो कर ही लिए, आज वाले और आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है ना? यस मैम। ओके, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे मैम। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम।